हरिः ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत आप ही के YouTube चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे करता हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी से आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। दशम स्कंद चल रहा है। दशम स्कंद भागवत भगवान का हृदय है। पूर्वार्ध की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। पूर्वार्ध में आज हम 20वें अध्याय चैप्टर नंबर 20 में हम एंटर करेंगे। 20वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु गई, वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन आज के अध्याय की कथा में हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः द्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तयोस्तदद्भुतं कर्मोदावाग्निर्मोक्षमात्मनः गोपास्त्रीभ्यो समाचख्यो प्रलम्बवदमेव च। गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्यविस्मिता मेनरे देव प्रवरो कृष्णरामो व्रजं गतौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सब का वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियाँ भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गईं और वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। ततः प्रावर्त सर्वशत्व समुद्भव विद्योतमान वरिधिर्विस्फूर्जितनवस्थलाः चान्द्रनीलाम्बुधिर्व्योम सविद्योत्स्ननयत्नुभिः अस्पष्ट ज्योतिराक्षन्नं ब्रह्मैव शकुनं बभौ। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश शुद्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्मस्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती हैं। अष्टौ मासान्यपीतं यद् भूम्यश्चोदमयं वसुः स्वगोभिर्मोक्तुमारेभिः पर्जन्यः काल आगते। तटितवन्तो महामेघाश्चण्डस्वशनवे पिता पीडनं जीवनं यस्य मुमुचुः करुणा इव। तपः कृशादेव मीढौ आसीद्वर्षी यशीमहि यथैव कामतप्त तपसस्तनुः सम्प्राप्य तत्फलम्। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य, चंद्रमा और तारे ढक रहे रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्मस्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती हैं। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है तो वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को वर्षाने लगते हैं। श्री सीताराम। क्षमा करें। ओम तपः कृशां निशामुखेषु
तपः कृशादेव मीढो आसीद्वर्षीय सीमहि यथैव कामतपशस्तनु सम्प्राप्य तत्फलं निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहः यथा पापेन पाखण्डा नहि वेदा खलु युगे श्रुत्वा पर्जन्यो निनतं मण्डूका व्यसृजन् गिरः तूष्णीं शयानः प्राग् यद्वद् ब्राह्मणा नियमात्ते। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी और वर्षा के जल से सिंचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, फिर जब उसका फल मिलता है तब हष्टपुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे और वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। आसन्नुत्पत्वाहिन्यो क्षुद्र नद्योऽनुशुष्यति पुंसो यथा स्वतन्त्रस्योदिह द्रविण संपदौ हरिता हरिभिः सस्पैरिन्द्रगोपेश्य लोहिता उच्छीलीन्धः कृतच्छाया नृणांसेरिव भूरभृत् क्षेत्राणि शस्य सम्पद्भिः कर्षकाणां मुदं ददुः धनिनामोपतापं च देवाधीनो मजानताम्। छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थीं, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगीं। जैसे अजित इंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी तो कहीं कहीं वीर बटुइयों बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों सफ़ेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफ़ेद मालूम होती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाज से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद की फूलें न समाती थीं, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। जलस्थलों कशः सर्वे नववारी निसेवयों अव्यव्रत रुचिरम रूपम यथा हरि निसेवयों शरद्भिः संगतः सिन्धुशोभे चुक्षुभे सुसुनोर्मिमान् अपक्व योगिनश्चित्तं कामाक्तं गुणयोग यथा गिरयो वर्ष धारा विरहन्यमाना न विव्यथोः आविभूयमाना व्यसनैर्यथा दोक्षयचेतसः। सब खेत नए वर्षाती जल के सेवन से सभी जलचर सचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा के चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी, जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। मार्गा बभूवो संदिग्धस्तास्तृणिच्छन्ना मार्गा बभूवो संदिग्धास्तृणिच्छन्ना ये संस्कृतो नाभ्यस्यमानः श्रुतयो द्विजे कालो हता इमं लोकबन्धु सुमेघेषु विद्युत्तश्चल सौहृदा स्थैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणस्विव। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब जाति वेदों का अभ्यास नहीं करते तब कालक्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं फिर भी बिजलियाँ उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियाँ गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। धनुर्वयति माहीन्द्रम निर्गुणं च गुणन् विहाद व्यक्ते गुणव्यतिकरेत् गुणवान् पुरुषो यथा नरराजोऽनुपश्यन्नः स्वज्योत्स्ना राजितैर्घने अहं मत्याभासितया सुभास पुरुषो यथा मेघागमोत्सवारष्टाभृत्यनन्दितशिखण्डिनः ग्रहेषु तप्ता निर्विन्ना यथाच्युतो जनागमे। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था, उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे सत्वरज आदि गुणों की क्षोभ से होने वाली उज्ज्वल विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी से बादलों का पता चलता था फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभा ही नहीं बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभाषित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता।
बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते रहते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। पीत्वापो पादपो पदभिरासन्ना नात्ममूर्तयो प्राक्षामास्तव शास्त्रांत यथा कामानुसेवयो सरस्वान्तररोधस्यो न्योसुरंगापिसारसो ग्रहेष्व शान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयो जलोगैर्निर्विद्यन्तो सेतवो वर्षतीश्वरे पाखंडो नाम शतवादेर्वेदमार्गा कलौ यथा। वे जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल तथा डालियों से खूब सज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित, तालाब के तट कांटे कीचड़ और जल के भाव के कारण प्रायों अशांत ही रहते हैं, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेढ़ें टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। विमुंचन वायुभिर्नुन्नाभूतिभ्यो धामृतं घना यथा शिशो विश्वपतयो काले काले तुझे ऋतौ एवं वनं तद्वरशिष्ठं पक्वखर्जूरजम्बुमत् गोपालिर्व्रतोरन्तुं सबलः प्राविशद्धरिः। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं, वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल और गौों के साथ प्रवेश किया है। बोल वृंदावन धाम की जय। धेनवो मंदगामिन्यो उदो भारेण भूयस येरो भगवता हूतां श्रुतं प्रीत्यास्तु नस्तनी वनौकशो प्रमुदितो वनराजीर्मदुच्युतो जलधारा गिरियोर्नादानासन्नादृशै गृहा क्वचित् वनस्पति क्रोडे गुहायां चाभिर्वर्षति निर्विश्यो भगवान ने में कंदमूलो फलासनो। गौएं अपने थनों से भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थीं। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तो वे प्रेम परवश होकर जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिर जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियाँ आनंदमग्न है। वृक्षों की पत्तियाँ मधुधारा उड़ेल रही हैं, पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत ही सी गुफाएं भी होती हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोरण में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल वालों के साथ खेलते रहते। दधियों धनम समानीतम शिलायां सलिलांतिके संभोजनीर्भुभुजे कोपे संकर्षणान्वितो साध्वलो परिशं विस्यो चरबतो मीलिते क्षणान् तृप्तान् प्रशान् वत्सतरान् घास्यशोधो वरश्रवां प्रावृट् श्रियं च तां वीक्षो सर्वभूतो मुदावहां भगवान् पूजयाञ्चग्रे आत्मशक्त्युपबर्हिताम्। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ मिलकर घरों में लाया हुआ दधी भात दाल शाक आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं तथा थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी, वह सभी प्राणियों को सुख पहुँचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सबके सब भगवान की लीला ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते हैं। एवं निवसतोस्मिन् राम केशवयोर व्रजे सरत्समभद्विभ्रासुक्ष्यां वो परुषानिलं शरदानीरजोत्पत्य नीराणि प्रकृतिं ययो भ्रष्टानामिव चेतांसीं पुनर्योगो सेवया व्योम्नोब्धं भूतसाबल्यं बुभ पङ्कोमपामलं शरज्जहाराश्रमिणां कृष्णे भक्तिर्यथा शुभम। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे।
इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है, शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासियों के 100 प्रकार के कष्टों और अशुभों को झटपट नाश कर देती है। सर्वस्वं जलदाम हित्वा विरेजो शुभ्रवर्चस यथा तक्तैषणा शांता मुनयो मुग्धकिल्बिषाः गिरयो मुमुचस्तोयं क्वचिन्नः मुमुचः शिवं यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददति नवो नैवाविदं क्षीयमाणं जलं गाधो जलेचर यथा युरण्वहं क्षय्यां नरामूढ कुटुम्बिनो ओम गाधवारी चरास्तापमविन्दं शरदर्कजं यथा दरिद्र कृपण कुटुम्ब्या विजितेन्द्रियो। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्ज्वल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। वो पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृत में ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगती है। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते रहते हैं। शनैर्जहु पंकम स्थालान्यामं सुवीरुधो यथाहं ममतां धीरो शरीरादिस्वनात्मसु निश्चलां बुर्भुद्दूषणीं समुद्रः सरदागमे आत्मन्यो वरते सम्यक् मुनिर्व्यपुरतागमो। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निश्चंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। केदारीभ्य स्तपो ग्रहणन कर्षका दृढ़ सोतुहि यथा प्राणे सृग्ज्ञानम तन्निरोधेन योगिनो। शरदरका सुजास्तापान भूतानामुडपोहरत देहाभिमानजं बंधुबोधो मुकुंदो व्रजयोषिताम। किसान खेतों की मेहनत मजबूत करके जल बहाना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते हैं। जैसे देहाभिमानी होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। कमशोवत निर्मेघम शरद विमलताकारकम सत्वयुक्तम यथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम अखंडो मंडलो व्योम्नि राजोडो गुडै शशि यथा यदुपति कृष्णो वृष्णि चक्रावृतो भुवि आश्लिष्योसम शीतोष्णम प्रसून वनमारुतम जनास्तापम जोहरगोप्यो न कृष्ण रतचेतसोम। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती न और अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। गावो मृगा खगा नार्यो पुष्पिन्यो शरदा भवन अन्वीयमानः स्वभ्रसै फलेरी सक्रिया इव उदृश्यन् वार्याणि सूर्योत्थाने कुमुद्विना राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्युन् विना नृपाम्। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू, चोरों के शिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं,
वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी, कुई और कोई के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए हैं। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्नप्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। पुरग्रामे सुग्रहणेरिंद्रियश्च महोत्सवे भूपक्व साड्य कालाभ्याम नितराम हरे वणिंग मुनि नृपस्नादा निर्गम्यार्थान प्रपेदरे वर्षरुद्धा यथा सिद्ध सुपिंडान काल आगते। साधना करके सिद्ध हुए इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीर को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य सन्यासी राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहाँ से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम काज में लग गए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रावृट् शरद्वर्णनम नाम विंशोतितमो श्रीवाध्याय श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। रास पंचाध्याय की ओर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर भागवत की कथा चल रही है। वृंदावन में वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु का हमने कथा श्रवण किया, बड़ा सुंदर आनंद की प्राप्ति हो रही है। यदि आपको भी पूरी कथा में 20-30 मिनट की कथा में यदि 20-30 सेकंड को भी भगवान की याद आई हो, वृंदावन याद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देवें, नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। मिलते हैं अगली वीडियो में। 21वां अध्याय 21वें अध्याय में वेणुगीत। भगवान वृंदावन में हैं, वर्षा ऋतु चल रही है। अगले अध्याय में भगवान अपनी वेणु का निनाद करेंगे, भगवान वंशी बजाएंगे और सर्वभूत मनोहरम भगवान की वंशी को सुन के सारा जगत मोहित हो जाता है। किस प्रकार यह कथा हम श्रवण करेंगे, तो बने रहें चैनल में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो लाइक किए बिना न जाए, नया ही चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेवें। इंस्टाग्राम पर भी हमारी यही आईडी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए। बड़े प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी, सर्दी कम हो गई है 2-4 दिनों से, धूप खिली निकल रही है, तो ठाकुर जी को हमने गर्म पोशाक छोड़ के अब अच्छा श्रृंगार जैसा होता है वैसा ही वसंत ऋतु का ठाकुर जी को श्रृंगार हो रखा है। वसंत पंचमी का भी आगमन है, तो आइए दर्शन करते हुए ठाकुर जी का, और बने रहें, वृंदावन से जुड़े रहें। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।